अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब। अब्दुल्ला ऑटो इलेक्ट्रीशियन। मज़दा CX-5 गाड़ी है, ये 2012 मॉडल है। तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हासिल हो। तो इस गाड़ी में फ़ॉल्ट ये है, कस्टमर कह रहा है कि इसका रिमोट गाड़ी के अंदर भी हो तो ये स्टार्ट नहीं होती। इस तरह ये आप देख सकते हैं, ये इसकी लाइट जो है ब्लिंक करती है। ठीक है, इसका रिमोट अंदर है गाड़ी के, ये इसका रिमोट है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन गाड़ी जो है फिर भी स्टार्ट नहीं हो रही, इस तरह करती है, ग्रीन लाइट ब्लिंक करती है, ना इसका स्विच ऑन हो रहा है। ठीक है, ये ब्रेक को मैं दबाया हुआ, इसको स्टार्ट होना चाहिए, यहाँ पे ये स्टार्ट भी नहीं हो रही। तो जब जैसे ही मैं इसका रिमोट साथ लगाऊंगा फुल, ये आप देख सकते हैं इसका स्विच भी ऑन हो गया, गाड़ी स्टार्ट भी होगी। ठीक है, ये रिमोट इसका फुल साथ लगाने से गाड़ी स्टार्ट होती है। वो कहता है कि पहले भी मैंने गाड़ी चेक करवाई है तो उन्होंने इसका जो अंदर इसके अंदर एक सेल होता है वो चेंज किया। ठीक है, चेंज करने के बाद भी सेम यही है गाड़ी में मसला। तो गाड़ी का कोड मैंने डायग्नोस किया, इसको डायग्नोस करने पे मुझे ये वाला कोड मिला है इसका, ये आप देख सकते हैं, इंटीरियर फ्रंट एंटीना, इंटीरियर फ्रंट एंटीना, एंटीना कंट्रोल मॉड्यूल। ठीक है, इसके दो फॉल्ट आ रहे हैं। जो इसका मेन मसला है इंटीरियर फ्रंट एंटीना। ठीक है, तो इस गाड़ी का फ्रंट एंटीना ये लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। जितनी भी पुश वाली गाड़ियाँ होती हैं उनका एंटीना आपको यहाँ पे मिलेगा, ये लोकेशन होगी उसकी, 2 वायर वाला होगा। ठीक है, तो एक ये वाली है इसकी मॉड्यूल, एंटीने का जो मॉड्यूल है एम्बुलाइज़र का, ये इसका एंटीने का। एक ये वाला सिस्टम है इसका, जो इसकी लोकेशन ये है, ये यहाँ पे लगा होता है। एक आपको ये वाला मिलेगा और एक ये वाला है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें होती हैं, एक रिमोट है और एक इसका BCM के साथ कनेक्शन होता है। ठीक है, तो गाड़ी में जो फॉल्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आप वायर देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर की वायर और एक पर्पल कलर की वायर है। ठीक है, ये दोनों वायर इसके अंदर जा रही हैं। ये एक ये वायर है ग्रीन, ये आप देख सकते हैं, एक ये वायर है और एक ये वायर है। ये 2 वायर हैं, एक पर्पल और एक ग्रीन। ये दोनों वायर सीधा इसके अंदर जाएंगी। ठीक है, इसके अंदर आपको कुछ नहीं मिलेगा, चाहे आप मल्टीमीटर से चेक करें चाहे आप टेस्टर से चेक करें, ना इसके अंदर ग्राउंड आता है और ना इसके अंदर कोई करंट आती है। इसके अंदर तब भी आएगा जब आप गाड़ी को बंद करेंगे। सिक्योरिटी की लाइट जो है इधर मीटर में जो ब्लिंक करती है, ठीक है, जैसे ही ब्लिंक करेगी आपको इसके अंदर 4 से 5 वोल्ट मिलेंगे एक वायर में, और दूसरी वायर में भी आपको 2 से 3 वोल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो ये एंटीना होता है बेसिक, ये रिमोट को कैच करता है, जिससे कंप्यूटर को पता चलता है कि रिमोट गाड़ी का अंदर ही है। ठीक है, इसका ये काम होता है बेसिक। तो गाड़ी में जो फॉल्ट था, ये इसकी वायर कहीं से डैमेज है। ये वायर इसको मैंने यहाँ से जैसे ही डायरेक्ट लगाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो इसका सारा सिस्टम जो है सही हो जाता है। इसको मैं लगा के दिखा देता हूँ आपको। गाड़ी को पहले बंद करूँगा। ये इसको मैंने फिक्स कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। मैंने डायरेक्ट वायर यहाँ से लगा दिया है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। तो अब इसका रिमोट है, इसको मैं इधर रख देता हूँ दूर। इसको अब मैं स्विच ऑन करूँगा, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा स्विच ऑन हो गया। बंद करूँगा एक दफ़ा, अब इसको सलम मारूँगा। बैटरी की वायर कहीं से लूज़ है, बैटरी की वायर टाइट कर यार। नहीं, टाइट नहीं हुई। ओके, जैसे ही आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, गाड़ी स्टार्ट हो गई है। फिर एक दफ़ा बंद करता हूँ, ये बंद की है। रिमोट इसका ये पड़ा हुआ, तो ये आप देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट हो रही है। अब जैसे ही मैं इसकी वायर उतारूँगा, ये आप देख सकते हैं, इसकी वायर को मैं उतार देता हूँ। ठीक है, तो अब इसको चेक करते हैं। ये आप देख सकते हैं, अब ये इस तरह ब्लिंक कर रही है और ना ही ये स्टार्ट हो रही है और ना ही इसका स्विच लग रहा है।
ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो अंदर मीटर में रेड कलर का साइन देता है वो भी आ रहा है, बोल रहा है कि आपकी चाबी अंदर नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही इसको मैं वायर को फिर एक दफ़ा लगाता हूँ आपके सामने, ये आप देख सकते हैं, वायर को मैं ज्वाइन करूँगा। वायर को लगा दिया, ठीक है। सही तरीके से लगाऊंगा, वायर अभी लगी नहीं सही। तो इसको अब चेक कर लेते हैं हम। वायर को लगा दिया, अब आप देख सकते हैं इसका स्विच भी लग गया, ठीक है। तो गाड़ी अब स्टार्ट भी होगी। तो ये प्रॉब्लम है गाड़ी में, जैसे ही ये मैं वायर उतारूंगा, ठीक है, तो सेम पहले वाला प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको रिमोट को साथ लगाऊंगा तो गाड़ी जो है बिल्कुल सही हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी वायर कहीं से डैमेज है, इसको मैं चेक करूंगा, चेक करके रिपेयर करूंगा, रिपेयर करके मैं लगाऊंगा, तो बाद में मैं फिर आपको चेक करवाता हूँ। गाड़ी पूरी फिट कर दी है मैंने, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। गाड़ी स्टार्ट है, इसको एक दफ़ा बंद करता हूँ पहले मैं, ठीक है। ये इसका रिमोट है, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं इसके सिग्नल कैच कर रहा है कि नहीं। सोच लाओ ज़रा। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका स्विच ऑन हो गया, रिमोट मेरे हाथ में है, सलम मारो, ठीक है। गाड़ी स्टार्ट हो गई है। तो ये इसमें प्रॉब्लम थी वायर की, जो मैंने सही कर दी है, ठीक है। तो गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई है, ये इसमें प्रॉब्लम थी। तो वीडियो अगर पसंद आई है लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।